हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम योर इंग्लिश टीचर दीप्ति वर्मा। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आता है रहा है, रही है या रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मम्मी रसोई में खाना पका रही है। तो लास्ट में क्या आया? रही है। इसका मतलब हमारी जो काम है वो कंटिन्यू है प्रेजेंट टाइम में। ओके, तो ये हमारा शो कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को। बच्चे खेल रहे हैं, रहे हैं। ओके, बहुत सारे हैं और वो खेल रहे हैं, ये भी शो कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को। ओके, तो देखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी। एज, एम, आर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और साथ में आईएनजी लगाएंगे। 3 हेल्पिंग वर्ब है। ओके, इनका कहाँ कहाँ यूज़ होगा आगे मैं बताऊंगी। कुछ एडवर्ब हैं, इंग्लिश के सेंटेंस में कुछ एडवर्ब आएंगे, इनको देख के हमको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस हैं। टुडे, नाउ, स्टिल, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, ये इसके कुछ एडवर्ब हैं। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस का यदि आपको सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे इसका क्रिएशन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। मदर क्या है? सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब है। मदर एक है ना, तो हमने लगाया इज, तो ये हमारी है हेल्पिंग वर्ब। कुक, कुक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में लगा दिया ING। ओके, फूड हमारा है ऑब्जेक्ट, OBJ लिखा है मैंने। इन किचन हमारा है अदर वर्ड। ओके, ये है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक आ गया, साथ में ING लगा दिया, कुकिंग हो गया, और फूड हमारा है ऑब्जेक्ट। बाद में जो भी आपके आएंगे एडवर्ब हो सकता है, कोई अदर वर्ड हो सकते हैं, ठीक है, वो लास्ट में होंगे आपके। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आप कैसे इसका क्रिएशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, मदर क्या है? सब्जेक्ट। ईच हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मदर क्या है? सिंगुलर है। यदि आपके जो सब्जेक्ट हैं सिंगुलर आए तो आपको यूज़ करना है इज हेल्पिंग वर्ब का इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ओके, यदि आपकी सब्जेक्ट प्लूरल है, मीन्स बहुवचन है, तो आप यूज़ करेंगे आर का। यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो यूज़ करेंगे हम एम का। ओके, तो आप ये ध्यान से देखेंगे कि चीज़। नेक्स्ट है आपका मदर, सब्जेक्ट, इच हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट साथ में लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट साथ में। कुक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में ING लगा दिया। ओके, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, इन द किचन हमारा अदर वर्ड है। क्लियर? यदि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करना है तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी सब्जेक्ट के बाद उस हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे। ओके, तो यहाँ थी हमारी एज, तो एज हेल्पिंग वर्ब को हम लगाएंगे स्टार्टिंग में। हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था तो इज़ लगा दिया हमने, अगर यहाँ पे आर होता तो हम आर को लगाते। ओके, नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट आपका अदर वर्ड है। क्लियर? यदि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव है, क्योंकि एक टेंस के 4 सेंटेंस बन सकते हैं ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव आगे इसका मतलब हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगाएंगे ही। नेक्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट हुआ मदर। अब नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, ये माइंड में आप सेट करेंगे।
कुकिंग हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ओके, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा यदि आपका सेंटेंस, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि स्टार्ट होता है किसी WH वर्ड से। WH वर्ड होते हैं आपके व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, और भी होते हैं और हाउ। ये आपके हैं क्वेश्चन वर्ड। यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है WH वर्ड से, तो आगे लगाएंगे सबसे पहले WH वर्ड, ओके, व्हाट लगा दिया। नेक्स्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। सेम स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव, वो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है सेम वैसा हो जाएगा आपका, ओके। ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले लगाया आपने WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होगी अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट, ओके। और नेक्स्ट हमारा होगा वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद होगा हमारा अदर वर्ब। क्लियर? देखेंगे एम का यूज़ कहाँ करेंगे? ओनली आई के साथ, आई एम स्टडिंग। आर का यूज़ करेंगे दे के साथ, यू के साथ, या वी के साथ कर सकते हैं, बॉय के साथ कर सकते हैं। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो यूज़ करेंगे हम आर का, ओके। नेक्स्ट है हमारा इज का यूज़। इसका यूज़ करेंगे हम किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ही हो सकता है, शी, इट, या कोई सिंगल नेम है तो आप यूज़ करेंगे इज का। एक ही चीज़ बहुत ध्यान से देखेंगे और पिछले वीडियो भी लिंक करते जाएंगे ताकि जो को पहला जो शूट है ना आपका वो बराबर होता रहे आपका, ओके। नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हेल्पिंग वर्ब आपकी है वॉज और वर, और कंटिन्यूस टेंस आते ही आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में ing हम लगाएंगे, ओके। आपके कुछ पर्सन होते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वो आप देखेंगे। आई, वी आपका फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, और ही, शी, इट, दे आपके थर्ड पर्सन है, ओके। हेल्पिंग वर्ब क्या थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की? वॉज और वर। कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है? तो लास्ट में आएगा रहा था, रही थी, सेम वही रहेगा, बस वहाँ है था या है की जगह था आ जाएगा। वहाँ रही है, रहा है था ना, यहाँ पे रहा था, रही थी हो जाएगा, क्योंकि ये शो कर रहा है पास्ट को। इसका मतलब है कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट टाइम में लगातार हो रही थी, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप। एक एग्जांपल ले लो। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी खाना पका रही थी। इसका मतलब मम्मी उस टाइम किचन में थी और वो खाना पका रही थी, ठीक है। पास्ट टाइम में कोई भी एक्टिविटी हो रही है वो लगातार हो रही है आपकी। क्लियर? ध्यान दोबारा देखो। व्हेन आई रीच्ड, जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी खाना पका रही थी। क्लियर? तो कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट टाइम में लगातार हो तो वहाँ दिखाएंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को। द लाइट वेंट ऑफ, लाइट चली गई। व्हेन आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था। तो आपका काम पास्ट में लगातार हो रहा था, ओके। नेक्स्ट है आपका कुछ सेंटेंस हैं अफर्मेटिव में हम कैसे बनाएंगे। आई, जैसे आई है, आई के साथ लगाएंगे हम वॉज, ठीक है। अब वॉज और वर हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, तो वॉज का यूज़ करेंगे हम ही, शी, इट, या कोई सिंगल नेम के लिए, ओके। और वर का यूज़ करेंगे हम यू के साथ, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वी हो सकता है, कोई भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, दे हो सकता है, ओके, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब हैं। अब वॉज का यूज़ आप माइंड में सेट कर लो कि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही होगा। कंडीशन क्या है? वो आपका पास्ट सेंटेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो, ओके। और वर्ब का यूज़ करेंगे हम यू, वी, दे, या बहुत सारे कोई
आपके सब्जेक्ट हों। ओके, नेक्स्ट है आपका अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे सेंटेंस। आई वॉज प्लेइंग, नेगेटिव में हो जाएगा नॉट लगा देंगे, आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था। लास्ट में क्या आता है, रहा था। ओके, यहाँ मैं नहीं खेल रहा था। वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था, तो लास्ट में क्या आया, रहा था। ओके, कोई भी एक्टिविटी पास्ट में लगातार हो रही थी। ओके, नेक्स्ट है आपका यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, तुम खेल नहीं रहे थे। यू वर नॉट प्लेइंग मीन्स तुम खेल नहीं रहे थे। नेक्स्ट है हमारा वर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे। तो अब मैंने बोला कि हर टेंस की 4 सेंटेंस बनते हैं। एक है अफर्मेटिव, एक है नेगेटिव, एक है इंटरोगेटिव और नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्लस लगा देंगे और नेगेटिव। ओके, तो ये हमारे 4 टाइप के हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेक्स्ट 4th नंबर पर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके, तो 4th में क्या होगा, वॉज आई नॉट प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा ही के साथ लगाया हमने वॉज, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज ही प्लेइंग और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, वॉज ही, अब नॉट ही के बाद लगेगा, वॉज ही नॉट प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, कंटिन्यू आ गया, इसका मतलब कोई भी काम लगातार होगा इन फ्यूचर। ओके, जैसे टेंस को आइडेंटिफाई करना, ये फ्यूचर है। फ्यूचर मीन्स आने वाला जो भी समय है वो हमारा होता है फ्यूचर। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, शैल, विल और साथ में बी लगाएंगे, शैल बी या विल बी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ओके, और कंटिन्यूस आ गया, इसका मतलब वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, साथ में आईएनजी आएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखना तभी आपको समझ आएगा, स्किप नहीं करना एक ही लाइन, बिल्कुल स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है आपका पहचान। हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आएगा रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। ओके, ऐसे कार्य जो भविष्य में किसी समय पर चल रहे होंगे या किसी भी फ्यूचर प्लान को शो करना है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। ओके, तो आप यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब है आपकी शैल बी और विल बी। शैल बी का यूज़ करेंगे ओनली आई और वी सब्जेक्ट के साथ, और विल बी का यूज़ करेंगे बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके उनके साथ विल बी का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ही हमारा सब्जेक्ट है, विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मैरिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, क्योंकि कंटिन्यूस जब भी आएगा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, साथ में आईएनजी लगाना है। रानी हमारा ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट जो वीक है वो हमारा अदर वर्ड है। क्लियर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट है हमारा, यदि इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव में कन्वर्ट कर दूँ तो आप देखेंगे ही विल, जो विल भी था ना, अब नॉट लगाएंगे विल के जस्ट बाद में, ही सब्जेक्ट आ गया, विल नॉट बी मैरिंग रानी नेक्स्ट वीक। ओके, क्लियर। विल बी के बीच में नॉट आ जाएगा। यदि इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो इंटरोगेटिव मीन्स हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आ जाएगी, तो विल ही बी मैरिंग रानी, पहले हम लगाएंगे विल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है ना विल बी है, तो विल को लेंगे हम आगे, विल बी साथ में नहीं आएगा, ओनली विल आएगा। उसके बाद ही लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे बी। ओके, रिमेनिंग पार्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद में। फिर हमारा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यदि इसी सेंटेंस को हम बना दें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव तो देखेंगे आप विल हमारा स्टार्टिंग में होगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है,
नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट होगा, नेगेटिव है इसलिए नॉट लगाएंगे साथ में, और बी उसके बाद में आएगा। विल ही नॉट बी मैरिंग, ओके, और आगे जो होगा वो हम लिख देंगे। तो अब हमें कंपेयर करते चलना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में और फ्यूचर कंटिन्यूस में। क्या उनकी हेल्पिंग वर्ब है, क्या उनकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। कोई भी डाउट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।